भारतीय खाने की थाली रोटी के बिना अधूरी मानी जाती है। सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना, रोटी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि रोज शुगर के पेशेंट के लिए रोटी खाना कहीं ना कहीं जहर साबित हो सकता है। कई लोग तो यह भी मानते हैं कि रोटी खाने से ब्लड शुगर तुरंत बढ़ जाता है और डायबिटीज भी कंट्रोल से कहीं ना कहीं बाहर हो जाता है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे की क्या है पूरी सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। डायबिटीज यानी शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को लंबे समय तक दवाइयों के साथ साथ खान पर भी खास ध्यान देना पड़ता है। अगर ब्लड शुगर लेवल लगातार 200 मिलीग्राम से ऊपर बना रहता है तो चिंता का संकेत माना जाता है, जबकि सामान्य स्थिति में शुगर का स्तर 120 मिलीग्राम के अंदर रहना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अधिकतर लोगों को काफी देर से पता चलता है कि वह डायबिटीज से पीड़ित है। इसलिए सही समय पर जानकारी और संतुलित डाइट बेहद जरूरी हो जाती है। डायबिटीज के मरीजों को आमतौर पर ऐसी चीजें खाने की सलाह दी जाती है जिनमें नेचुरल शुगर कम हो और वह आसानी से पच भी सके। भारतीय खान पान में गेहूं की रोटी और चावल का अहम स्थान माना जाता है। चाहे लंच हो या डिनर, गेहूं की रोटी के बिना खाना अधूरा सा लगता है। लेकिन अक्सर यह कहा जाता है कि गेहूं शुगर लेवल बढ़ा सकता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या डायबिटीज के मरीजों को गेहूं की रोटी खानी चाहिए या नहीं। इस विषय पर सीनियर डाइटिशियन का कहना है कि गेहूं को लेकर लोगों में काफी भ्रम रहा है। उनका कहना है कि गेहूं अपने आप में कोई खराब या नुकसानदायक खाद्य पदार्थ नहीं है। असल फर्क इस बात का पड़ता है कि गेहूं किस रूप में और कितनी मात्रा में लिया जा रहा है। वैज्ञानिक रूप से गेहूं एक कार्बोहाइड्रेट का स्रोत माना जाता है जो शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाता है। अगर गेहूं की रिफाइंड फॉर्म में लिया जाए, जैसे मैदा, ब्रेड, नान, बिस्किट या पास्ता, तो ये बेहद जल्दी पच जाते हैं और ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकते हैं। इसलिए डायबिटीज मरीजों के लिए रिफाइंड नुकसानदायक माना जाता है। इसका उल्टा साबुत अनाज से बना आटा फाइबर से भरपूर होता है। फाइबर पाचन को धीमा करता है और शुगर के अवशोषण को कहीं न कहीं नियंत्रित करता है। इस वजह से साबुत गेहूं की रोटी ब्लड शुगर को उतनी तेजी से नहीं बढ़ाती, बशर्ते इसकी मात्रा सीमित रखी जाए। एक्सपर्ट का कहना है कि समस्या तब बढ़ती है जब मरीज रोजाना सिर्फ गेहूं की रोटी पर ही निर्भर रहते हैं। अगर बिना प्रोटीन और फाइबर के रोज 3-4 रोटियां खाई जाए तो शुगर लेवल कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को केवल गेहूं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हफ्ते में 2-3 दिन गेहूं की रोटी खाई जा सकती है, जबकि बाकी दिनों में ज्वार, बाजरा, रागी या जौ जैसे अनाजों का शामिल होना बेहद बेहतरीन माना जाता है। इन अनाजों का ग्लूकोसेटिंग सेटिंग्स कम होता है और ये इंसुलिन रिस्पॉन्स को बेहतर बनाए रखती है। डाइटिशियन यह भी बताते हैं कि गेहूं को पूरी तरह से बंद करने की भी कतई जरूरत नहीं है, लेकिन रोजाना और ज्यादा मात्रा में इसका सेवन कतई भी सही नहीं है। अगर रोटी खानी है तो 1-2 साबुत अनाज की रोटी, साथ में फाइबर से भरपूर सब्जियां और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करके और साथ ही संतुलित थाली बनाए रखकर ही खाएं। शुगर कंट्रोल का असली मंत्र है अनाजों में बदलाव, संतुलित मात्रा और बैलेंस डाइट। शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए फाइबर का सेवन बढ़ाएं। शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि खीरा, टमाटर और दूसरी फाइबर युक्त चीजें भी सलाद के रूप में अवश्य खाएं। रोटी से पेट भरने की बजाय सब्जियों को प्राथमिकता दें और जड़ वाली सब्जियों से अवश्य बचें। फल खाएं, लेकिन कटे हुए फल बेहतर है। जूस से परहेज करें क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंसुलिन बढ़ जाता है। इसके अलावा रोज थोड़ा देर टहलना या सैर करना भी शुगर आपका कंट्रोल कर सकता है। इस खबर में हमने आपको बताया कि कैसे जो रोटी है, सिर्फ रोटी खाने से कहीं ना कहीं आपकी शुगर लेवल बढ़ सकती है, जिसे बाद में नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अभी के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।